ठीक है। तो पिछले पार्ट 1 में हम लोग एग्जाम्पल 6 तक किए थे RS अग्रवाल के, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 में क्वेश्चन क्या है, लिखा है फाइंड द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द अरिथमेटिक सीरीज 3 + 7 + 11 + 15 + डॉट डॉट एंड 1 + 6 + 11 + 16 + डॉट डॉट। तो इसमें कॉमन टर्म का जो एपी बनेगा उससे हमको 10th कॉमन टर्म निकालना होगा, यानी 10वां पद निकालना होगा। समझ आई? तो पहले कॉमन कौन है, पहला कॉमन देख लीजिए आप, 11 है। तो क्लियरली फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11। अच्छा, ये जो सीरीज है अरिथमेटिक सीरीज है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, निकाल दिए। सामने से पीछे को घटा दिए, इससे इसको माइनस कर दिए। अब इन दोनों में हमको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है कॉमन मल्टीपल होता है। ये और ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन मल्टीपल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमको एलसीएम निकालना पड़ा। तो पहला पद इतना हो गया और ये जो एलसीएम हुआ वो हमारा डी हो गया, क्योंकि हमको कॉमन टर्म निकालना है, दोनों एपी का, दोनों सीरीज का कॉमन टर्म निकालना है। इसलिए हमको क्या निकालना पड़ा, एलसीएम निकालना पड़ा। सबसे लोएस्ट इतना है, अब इसी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एपी हम इस तरीके से हमको मिलेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए इतना, डी इतना, ये हो गया। इसी से हमको द रिक्वायर्ड 10th कॉमन टर्म अगर निकालना है हमको, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है। थोड़ा सा अल्टर है ये क्वेश्चन, जो जनरल एपी होता है उससे अल्टर है कि 2 एपी दिया होता है, उसका कॉमन टर्म का निकालना। तो कॉमन टर्म के लिए तो आपको प्रोसेस पता है कि दोनों में कॉमन कौन है वो निकालिए, और दोनों एपी में जो सीडी है उसका आप एलसीएम निकालिए, क्योंकि एलसीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमको उसमें कॉमन वाली टर्म आ जा रहा है। कॉमन मल्टीपल क्या हो रहा है कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। 10th कॉमन टर्म निकाल दिए, a + n - 1 × d, कैलकुलेशन इतना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन एपी, सी डी दिया है d, यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0 है। देन प्रूव दैट, पीटी फॉर प्रूव दैट द सम ऑफ द सीरीज sin d इंटू कोसेक a1 कोसेक a2 प्लस कोसेक a2 कोसेक a3 प्लस डॉट 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 कोसेक an - 1 कोसेक an इक्वल टू कॉट a1 माइनस कॉट an होगा। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा लिख दिया है, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। RS अग्रवाल का न्यू एडिशन सब जो है उसमें देखिएगा, आप लोग आराम से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत शायद नहीं होगा। अच्छा, आगे देखिए, और भी दिक्कत होगा, कोई भी तरह का दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग जरूर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये एपी में दिया हुआ था, तो आगे से पीछे, आगे से पीछे, ये मैंने पीछे, ये आगे, हम यहाँ खड़े हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं। दाहिना आंख जो है आगे, बायां आंख पीछे, तो आगे से पीछे, आगे से पीछे घटाने के बाद वो सीढ़ी मिलता है हमको, उसको हम डी दिया हुआ था इसलिए गिवन लिख दिया। ये भी दिया हुआ था, एक बार दोबारा गिवन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेफ्ट साइड में जो है उसको आप लिख लिए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, यानी 1/sin हो जाएगा, ये भी 1/sin हो जाएगा। और साइन डी इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, सभी के साथ गुना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। समझ आई? चलिए, ये sin a1 sin a2 नीचे आ गया, और ये sin d गुना हो गया, यहाँ sin a2 sin a3 नीचे आ गया, sin d गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सब में इसी तरीके से हुआ। अब ये d का जो वैल्यू है, यहाँ a1 a2 था इसलिए ये वाला लिखे, इसमें a2 a3 था तो ये वाला लिखे। इस तरीके से d का वैल्यू भी पुट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इस तरीके से बहुत टर्म है, तो हम एक टर्म को ही ले लिए, sin a2 - a1 sin a1 a2, ये पहला टर्म को हम ले लिए, ठीक है। sin a - b का ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा फॉलो कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है sin a - b sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। a के जगह पे a2 है, अब b के जगह पे a1 है। sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, नीचे जो है इतना बटे इतना सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट ऊपर से होता है, इतना बटे इतना, माइनस देते इतना बटे इतना। अब जो कटकुट हुआ कटकुट कर दिए। अब इसको देखिए, तो cos बाय साइन को फिर कॉट बोलते हैं, tan होता है साइन बाय cos, तो cot a1 माइनस cot a2। ये पैटर्न हमको मिला इसको हल करने के बाद। अगर इसको हल करते हैं तो उसी तरह हमको, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में a2 a1 है, तो हमको मिल रहा है cot a1 a2, यानी a1 पहले a2 बाद में हो जा रहा है। इसी तरीके से इसमें लिखेंगे cot a2 और यह a3 बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से ये पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक आप पहुँच जाइएगा। लेफ्ट साइड को देख लीजिए, जो लेफ्ट साइड था
ये था ये, हाँ यहाँ से यहाँ तक आए थे, तो इसका वैल्यू कॉट A1 माइनस कॉट A2, दूसरे का आया था कॉट A2 माइनस कॉट A3, इस तरह लिखते चले गए। अब देखिए यहाँ पे खेल, अब क्या हो रहा है, ये देखिए ये पहला ये दूसरा, दूसरा टर्म पहला टर्म से कट रहा है, ये दूसरा टर्म पहला टर्म से कट रहा है, ये दूसरा टर्म यहाँ पे जो आएगा उसका पहला टर्म से कटेगा, समझ रहे। इसी तरह यहाँ दूसरा इसका पहला से कट जाएगा, बचा कौन, कॉट A1 माइनस कॉट A, समझे ना, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा यहाँ पे जो आएगा दूसरा और इसका पहला कट गया, तो ये और ये बच गया, समझिए। इसी के साथ ये हमारा प्रूफ भी हो गया, और अच्छे से ये प्रूफ करना था, ठीक। 9 नंबर में देखिए इसी तरह A1 A2 A3 AN आर इन AP where AI is greater than 0 for each I माने 1 2 3 4 इस तरीके, शो दैट ये A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 प्लस डॉट डॉट AN माइनस AN-1 इक्वल टू D, ये दिया हुआ नहीं था D, इसलिए हम से कर दिया, से मैंने माना, कह दिया, बोल दिया, मान लिया, जो भी कहिए आप, ठीक है। अब देखिए ये पहला टर्म को लेते हैं, लिखे गुना, ये हम अपने से किए, क्या किए हैं, एक तरीके से हर का परिमयीकरण किए, तो ये A2 को पहले A1 को बाद में लिखे, हम माइनस दिए, जो यहाँ गुना किए ऊपर में भी वही, यहाँ A2 A3 है, A3 को पहले A2 को बाद में माइनस दिए ऊपर नीचे, इसी तरीके से AN को पहले AN-1 को बाद में ऊपर नीचे गुना किए, ये 1 के साथ गुना होकर इतना हुआ, ये देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, A प्लस B A माइनस B, तो फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, रूट है तो स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है, A2 माइनस A1, इसी तरह A माइनस B गुना A प्लस B, इसको पहले A मानिए, इसको B मानिए, तो A प्लस B और ये हुआ A माइनस B, तो A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी रूट A3 का स्क्वायर, तो A3 हो जाएगा, रूट A2 का स्क्वायर तो A2 हो जाएगा, इस तरीके से ये हो गया। अच्छा A2 माइनस A1 कितना था भाई साहब, A2 माइनस A1 हम लोगों का क्या था, D माना हुआ था, D लिख दिया, यहाँ भी D, सब में D लिख दिया, तो 1/D टेकिंग कॉमन फ्रॉम ईच टर्म, ओके। नाउ दिस वन इज फर्स्ट टर्म, दिस वन सेकंड टर्म, प्लस डॉट 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 ये लास्ट टर्म जो भी है। अब इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, कौन कौन कट रहा है, ये देखिए इसका पहला, इसका दूसरा, समझ रहे हैं, इसका पहला यहाँ पे जो भी आएगा उसका दूसरा, इसी तरीके से पहला दूसरा, ये मान लीजिए ये दोनों है, तो पहला दूसरा इस तरीके से कट रहा है, फिर पहला इसका दूसरा, तो फिर इसका पहला और इसका दूसरा, ये कट जाएगा, बचा कौन, ये वाला और ये वाला टर्म, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, और उसके बाद यहाँ AN माइनस A1, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना किए, फिर A माइनस B A प्लस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाए, D मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो AN है, AN माने nth टर्म, तो A प्लस N-1 इंटू D लगा दिए हम, और A के जगह पे हम A1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहला टर्म क्या था A1, A नहीं A1, इसलिए ये कट गया, अब N-1 D और ये नीचे जो है D कट गया, तो इतना आया, ये हमारा प्रूफ है, समझे, कोई दिक्कत नहीं, ये D कट गया, ये भी हो गया, 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर देखिए, फिर इस तरीके से दिया है Bn AP ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू N-1 बाई A1 AN, फिर इसी तरह लिख दिए, D मान लिए, लेफ्ट साइड को देखिए इतना लिए, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, D से गुना D से भाग, जब गुना करेंगे तो यहाँ सब टर्म में गुना हो गया, क्योंकि यहाँ पे D का कोई स्कीम नहीं बना, इसलिए हमको वो A2 माइनस A1 जो है ये सब लाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। अब D को A2 माइनस 1, यहाँ पे A3 माइनस 2 इस तरह लिख दिया, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, सेपरेट कर दिया, ऊपर से सेपरेट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ रफ थोड़ा सा दिखा रहे हैं, 2/3 प्लस 5 को हम 2/3 प्लस 2/5 नहीं लिख सकते हैं, इस तरह सेपरेट नहीं होता है, लेकिन अगर 3 प्लस 5/2 है तो इसको हम सेपरेट इस तरीके से कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, नीचे से सेपरेट नहीं होगा, ऊपर से सेपरेट होगा, ऊपर से प्लस माइनस कुछ भी रहे तो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, वही हम किए हैं। देखिए A2 बाई इतना, फिर माइनस है A1 बटे इतना, सिमिलरली ये सिमिलर फैशन है, ओके।
ये कटकुट जो हुआ अपना रखे। अब देखिए फिर इसी तरीके से देखिए ये दोनों में देखिए कौन कट रहा है, इसका दूसरा इसका पहला, इसी तरह इसका दूसरा इसका पहला, इसका दूसरा यहाँ पे आएगा इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, ये कट गया। यहाँ पे बहुत सारा टर्म है ना, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा। 1/a1 माइनस 1/an, वी आर लेफ्ट विथ दिस टू टर्म्स। यहाँ एलसीएम किया an माइनस a1/a1 an, फिर उस तरह थोड़ा दी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू a1 लिखे क्योंकि यहाँ पे a1 है पहला टर्म, कटकुट हुआ, d ऊपर नीचे कटा, प्रूफ हो गया। अब टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ NAP, अब ये नया थ्योरी आ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं। नया थ्योरी में आप क्या देख रहे हैं, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ NAP। हम लोग शुरू में जो किए थे nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, अब कर रहे हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। मान लीजिए एक एपी दिया है तो इधर से नहीं, इधर से खोजना, इधर से, ऐसे एपी दिया हुआ है कोई 2 3 4 जो भी है, इधर से नहीं इधर से खोजना है, इधर से नहीं, समझ रहे हैं। तो चलिए ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द CD, ऑल्सो लेट एल बी द लास्ट टर्म। तो हम एपी को कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस तरह। अगर लास्ट एल है एक कम हो जाएगा, जिससे इधर से जाएंगे तो एक बढ़ता जा रहा है, इधर से आएंगे तो क्या होगा, इधर से हम जा रहे हैं ए है ए प्लस डी हुआ यानी डी बढ़ा, फिर ए प्लस 2d यानी फिर डी ऐड होगा, इधर से जा रहे हैं तो डी ऐड होता जा रहा। अगर इधर से आएंगे उल्टा आएंगे तो डी क्या हो जाएगा, माइनस होता जाएगा। तो एल से डी कम, एल से एल माइनस डी में और एक कम, तो एल माइनस 2d। लास्ट टर्म क्या हुआ एल, सेकंड लास्ट क्या है एल माइनस डी। सेकंड लास्ट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड भी बोल सकते हैं। थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म ये वाला है। अच्छा इसको देखिए क्या फैशन लिख रहे हैं, 2 है 2 को 3-1 कर सकते हैं, यहाँ 3 है इसलिए 3-1 किए, 2 है तो यहाँ 2-1 किए, 2 में 1 गया 1 इंटू डी डी एल माइनस डी, यहाँ एल प्लस 0 कर देंगे, 1 में 1 गया 0 0 डी 0 एल माइनस 0, तो एल माइनस 0 हो या एल प्लस 0 हो, एल ही आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ थर्ड है तो 3-1, 2 है तो 2-1, यहाँ अगर लास्ट टर्म मैंने एकदम फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए 1-1 हुआ। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग द सिमिलर फैशन, nth लास्ट टर्म या nth टर्म फ्रॉम द एंड को हम क्या लिख सकते हैं, l माइनस n माइनस 1 इंटू, जैसे 3 था तो 3-1, तो n था तो n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए फाइंड द 17th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये दिया हुआ है। लास्ट टर्म ये 79 है, डी हमारा आगे से पीछे को घटा के निकालते हैं, निकला 17 टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला आता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल माइनस 79 लास्ट टर्म, कहाँ से निकलना था कितना 17, तो 17 माइनस 1 और डी 5, कैलकुलेशन कीजिए आ जाएगा। अब कुछ रिजल्ट्स है, सम रिजल्ट्स ऑन एपी। ये रिजल्ट्स थ्योरम टाइप से RS अग्रवाल में दिया हुआ है, जबकि ये सब सवाल है, थ्योरम का कुछ अलग स्टैंडर्ड होता है, ये सबको थ्योरम नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। अकॉर्डिंग टू मी these are not theorem, these are results, so call them only problems. So problem 1, if the nth term of a progression is a linear expression in n, then show that it is an AP given an is equal to an plus b, an is equal to an plus b। ये हम कहाँ से लिखे भाई साहब, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है लोअर क्लास में तो आप लिखते थे ax प्लस बी, ये लीनियर एक्सप्रेशन था। अगर क्वाड्रेटिक लिखते थे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे। हाँ तो लीनियर था, n में दिया है, बोला n में लिखिए तो n प्लस बी। यहाँ a और b कांस्टेंट है, कंडीशन सप्लाई की n के साथ यानी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो खत्म कर देगा इसको, तो फिर x का पावर 1 या x का पावर 2 बचेगा ही नहीं, ना ये लिनियर होगा ना ये क्वाड्रेटिक बचेगा, क्वाड्रेटिक से लिनियर बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट बच जाएगा। अगर ये खत्म हो जाएगा तो खाली b बचेगा, समझ रहे हैं। इसलिए a को नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए a1 कर रहे हैं यानी पहला टर्म निकाल रहे हैं, तो a इंटू 1 प्लस बी, ए प्लस बी, 2 रहेगा तो 2 इंटू ए, 3 रहेगा तो 3 इंटू ए, इस तरह होगा। अब आगे से पीछे को घटाइए, 2 माइनस a1 कीजिए, देखिए इस तरह कैलकुलेशन कीजिए, ये इससे इसको घटाइए, माइनस ए माइनस बी, a3 माइनस a2 कीजिए। तो हर स्थिति में आपको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो आपको पता लग गया कि गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। कोई दिक्कत, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए हमारे साथ, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर समस्या का निदान हो जाए, है
है ना। हम लोग इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हर स्थिति में सबको जो मैथमेटिकल कंसेप्ट सही ढंग से लोगों को मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी, हमारी मेहनत रंग लाए। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n, ये mth टर्म दिया है और इसी तरह nth टर्म दिया है 1/n, उल्टा दिया है, mth टर्म 1/n, nth टर्म क्या दिया 1/n। तो दिखाइए कि mnth टर्म जो है वो 1 होगा। तो फर्स्ट टर्म A और CD D हमने माना, क्योंकि हमारी इस क्वेश्चन में कहीं भी इस तरह का नहीं है, जबकि हम AP में ऐसा करना पड़ेगा, हमको AP बना रहे हैं तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो होना ही पड़ेगा। तो mth टर्म AM 1/n दिया था, a + m - 1 × d करके लिख दिए, 1/n इस साइड में था, एक नंबर मान लिए। an 1/n था, तो a + n - 1 × d, यहाँ n है तो n - 1, यहाँ m है तो m - 1, ये दिया हुआ है। अब समीकरण 1 से 2 को माइनस करें, जब भी माइनस करेंगे यहाँ माइनस लग जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा तो d कॉमन होगा, तो इतना माइनस ये n - 1 यहाँ लिख दिए हैं, इधर ऊपर माइनस नीचे। ये इसको हल कीजिए, ये 1 1 कट गया, m - 1 बचा, इधर m - n ये कट गया, तो क्या हुआ, ये कट गया, क्यों भाई साहब, ये जो है ना ये d के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये जाके भाग हो जाएगा यहाँ, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर नीचे कटेगा ना, तो यहीं काट दिए, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा 1/mn। अब ये d का जो वैल्यू है 1/mn, समीकरण 1, समीकरण 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, कहीं भी वी कैन पुट एनीवेयर इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ a। अब देखिए यहाँ पे कीजिए, फ्रॉम 1 a + m - 1 इंटू 1/mn, d का वैल्यू रख दिए, m - 1 × 1 इतना हुआ, m/इतना 1/इतना, सेपरेट किए। अभी आप बताए थे ऊपर से सेपरेट कर सकते हैं, ये कट गया 1/n, ये देखो 1/n प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा 1/n प्लस माइनस हो जाएगा, 1/n - 1/n 0 हो जाएगा, यानी ऐसे भी आप काट सकते हैं। इक्वल टू के इस पर और इस पर देखिएगा सेम चीज़ अगर है जोड़ घटाव में, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, कट गया, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो नहीं कटता, ये जाकर वहाँ माइनस होकर जुट जाता है, तो -1/mn हमारे पास बचा, इसको उधर फेंक दिए तो क्या हो गया, यहाँ 0 था ना, यहाँ कुछ नहीं था, 0 था, मान लीजिए 1/mn, समझे। अब mnth टर्म निकलना था, यानी amn, तो a + mn - 1 × d, n के जगह पे क्या है mn है, a का वैल्यू 1/mn, ये जो निकाले आप, mn - 1 और d का वैल्यू भी इतना था, इसको इसके साथ गुना कर दिए तो mn - 1/mn, यहाँ भी mn टेकिंग एलसीएम, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ mn - 1 कट गया, mn/mn तो 1। तो ये हमारा पार्ट 2 का आज का लेक्चर है, इसी को आगे बढ़ाएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कीजिए, और जो आपको कमी बुझाएगा हमारा डिमेरिट्स, हमारे अंदर जो कुछ भी हुआ इस पढ़ाने को लेकर, इस लेक्चर को डिलीवर करने में, या तो कोई कंसेप्ट में कि इस जगह कोई प्रॉब्लम हुआ, या लाइट साउंड कोई तरह का दिक्कत, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट बहुत कीमती है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि हर बुरा चीज़ को, हर कमी को, उसको अच्छाई में बदलने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, और हम समझते हैं कि इस स्थिति में अभी जैसा चल रहा है कोरोना काल में, हर क्लास अभी सस्पेंड है, आप लोग कहीं भी ढंग से पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो यही एक माध्यम है जहां से आप लोग अच्छा से कर सकते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आप लोगों को हम लोग फ़ायदा पहुँचे, और आप लोगों के उम्मीद पर 100% हम खरा उतरे। जय हिंद, धन्यवाद।